महाराष्ट्र चुनाव के बीच एक ऐसा बयान सामने आया जिसने महाराष्ट्र में महायुति और महाविकास अघाड़ी शान चल रहा है उसमें एक नया ट्विस्ट ला दिया है। दरअसल यह बयान किसी और का नहीं बल्कि शिवसेना उद्धव गुट के सर्वेसर्वा उद्धव ठाकरे का है। एक टीवी इंटरव्यू के दौरान उद्धव ठाकरे से ये सवाल पूछा गया कि राज ठाकरे को लेकर उनकी क्या रणनीति है, राज ठाकरे को लेकर वह क्या सोचते हैं। राज ठाकरे उद्धव ठाकरे के ही चचेरे भाई हैं, एक ही खून है। एक वक्त में राज ठाकरे शिवसेना हुआ करते थे, लेकिन बाद में अपनी अलग पार्टी बनाई। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और उनकी पार्टी भी 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ नजर आई। और उसके बाद अब 2024 में जब विधानसभा का चुनाव हो रहा है तो भी राज ठाकरे की पार्टी दमदार से चुनाव लड़ रही है। हालांकि राज ठाकरे सियासत में अपने चाचा बाला साहेब ठाकरे के सिद्धांतों को ज्यादा मानते हैं, इसलिए वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। अब दोस्तों सवाल ये है कि उद्धव ठाकरे यहाँ पर उद्धव ठाकरे ने कहा है कि बाला साहब ठाकरे ने उनको बहुत कुछ दिया, हमारे और उनके बीच में ऐसा कोई विवाद नहीं था। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई तो उनको हमारी तरफ से शुभकामनाएं हैं, वह अच्छा चुनाव लड़े। इसके बाद सवाल यह भी हुआ कि जब वर्ली की सीट से आदित्य ठाकरे पहली बार अपना चुनाव लड़े तो राज ठाकरे ने अपनी पार्टी से वहां कैंडिडेट नहीं उतारा, लेकिन जब माहिम की सीट पर राज ठाकरे ने अपने बेटे को टिकट दिया, अपने बेटे को चुनाव में उतारा। इसी चुनाव में तो उद्धव ठाकरे की पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतार दिया। इस सवाल के जवाब में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमारे बीच कोई ऐसी बातचीत कभी नहीं हुई कि वो बरली में आदित्य ठाकरे को उतारेंगे, के सामने प्रत्याशी उतारेंगे या नहीं उतारेंगे, और मुहिम को लेकर भी हमारे बीच इस तरह की कोई बातचीत नहीं हुई। राज ठाकरे को लेकर उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन ये जरूर कहा कि फिलहाल उनसे किसी तरह के गठबंधन होने की या राज ठाकरे की पार्टी में लौट आने की इस तरह की कोई संभावनाएं नहीं है। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि जिस तरह से उद्धव ठाकरे राज ठाकरे के सवाल पर किनारा करते हुए नजर आए, किनारे से बचकर निकलते नजर आए, उससे यह लगता है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि चुनाव के बाद अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो राज ठाकरे को महाविकास अघाड़ा में भी कोई परेशानी नहीं होगी। वैसे भी राज ठाकरे इंडिपेंडेंट राजनीति कर रहे हैं, उनकी अपनी पार्टी है और वे अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। वह महायुति का भी हिस्सा नहीं है और वह महाविकास अघाड़ी नहीं है। ऐसे में राज ठाकरे को इस चुनाव से बेहद उम्मीदें हैं और उद्धव ठाकरे जो इस महत्वपूर्ण चुनाव में बिल्कुल यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो विधानसभा का चुनाव है, उद्धव ठाकरे एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि महाविकास अघाड़ी है। तो ऐसे में उद्धव ठाकरे जब राज ठाकरे पर कुछ ना कहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने राज ठाकरे पर कोई हमला नहीं किया। इतनी राजनीति में भी महाराष्ट्र के तमाम चुनावों में भी राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के बीच कभी भी खुलकर हॉट टॉक देखने को नहीं मिली। राज ठाकरे से जब भी इंटरव्यू में सवाल पूछे गए तो राज ठाकरे ने कहा कि वह गुड जेस्चर था जब उन्होंने आदित्य ठाकरे के सामने प्रत्याशी नहीं उतारा, क्योंकि राज ठाकरे का ऐसा कहना है कि उनको लगता है कि राजनीति और परिवार यह दोनों अलग अलग चीजें हैं, इन दोनों को कभी भी मिक्स नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र में जब अजीत पवार की पत्नी सुनीत्र पवार को महायुति ने सुप्रिया सुले के सामने उतार दिया तो इस पर बड़ी बहस शुरू हुई थी। राज ठाकरे इससे भी सहमत नहीं, उनका कहना है कि परिवार में कभी भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब अगर दोनों भाइयों के बयानों को आप समझने की कोशिश करेंगे, दोनों के बयान बड़े सॉफ्ट हैं, दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं बोल रहे हैं। तो सवाल है कि क्या 23 नवंबर के बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे में किसी तरह का कोई समझौता होने की यहाँ जो है उम्मीदें हैं? क्या कोई राजनीतिक वचनबद्धता हो सकती है? क्या कोई राजनीतिक समझौता हो सकता है? क्या अगर सरकार बनाने की स्थिति हुई, महाविकास अघाड़ी ठाकरे उस भूमिका में रहे, उस मजबूती में रहे, तो क्या राज ठाकरे महाविकास अघाड़ी सवालों के जवाब 23 नवंबर के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे? फिलहाल के लिए इस वीडियो में मेरे साथ इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर।
तब तक आप राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को लेकर आपकी जो भी प्रतिक्रिया है या फिर राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बता सकते हैं। और अगर आप महाराष्ट्र से हैं तो आपको क्या लगता है कि इस बार महाराष्ट्र की चाबी किसके हाथ में आने वाली है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।